तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th सिलेबस के बारे ऊपर है, जो कि हमारे 2024 यानी 2024 से 2025 में क्या जो सेशन होगा उसमें ये सिलेबस का यूज होगा। लेकिन ये वीडियो आप सोच रहे होंगे कि अभी क्यों बन रहा है। ये वीडियो बनने का कारण ये है कि अभी जो क्लास 10th का जो एग्जाम होने वाला है, उन बच्चों को बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में ये नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम में पढ़ना क्या चाहिए। तो ये टॉपिक केवल आप पढ़ेंगे जो एवरेज देखकर कि मतलब भैया इस टॉपिक से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये आना हमें क्लियर है। तो इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो मे भी आप एग्जाम में जो अभी करने वाले उससे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस के बारे में, जो कि 2024 से 2025 सेशन के लिए यानी 24 से 25 वाले सेशन के लिए, जो कि सीबीएसई बोर्ड देता है, जिसमें 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होता है। उसको देखेंगे कि कौन सा चैप्टर मैथ में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक करेगा। तो इस सिलेबस को सीबीएसई ने 7 यूनिट में बांटा है। कितने यूनिट? 7 यूनिट में। ठीक है, 7 यूनिट में पहला यूनिट जो रहेगा हमारा वो रहेगा नंबर सिस्टम का, जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड यूनिट जो रहेगा अलजेब्रा का रहेगा, जिससे 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। वहीं बात करें थर्ड यूनिट का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा, जिससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और फोर्थ यूनिट में ज्योमेट्री रहेगा, जिससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन। और 5 यूनिट जो रहेगा वो रहेगा ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और 6 जो रहेगा वो रहेगा मेंसुरेशन का, जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और 7 जो रहेगा वो रहेगा स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से, जिससे 11 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और टोटल ये हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80 मार्क्स का। अब ये तो यूनिट हो गया ना। अब एक यूनिट में, किसी यूनिट में एक चैप्टर है, किसी यूनिट में 3 चैप्टर है, किसी में 4, किसी में 2, ऐसा करके है। ठीक है, जैसे मान तो चलिए अब देखते हैं कौन से यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर मिलेगा और उसमें पढ़ना क्या रहेगा हमें, जो कि 10th वाले के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपका फर्स्ट यूनिट में है हमारा रियल नंबर जो है उसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें हर एक प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं हम, किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं, वो बताना रहता है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है उसमें इरेशनल नंबर के बारे में, जो कि जैसे √2 √3 क्या है प्रूवमेंट इसका कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये पढ़ना है। दूसरा अगर यूनिट देखें अलजेब्रा, जिससे 20 मार्क्स कवर होने वाला है, उसमें हमें टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल 4 चैप्टर मिलेंगे। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा पोलिनोमियल्स का। पोलिनोमियल्स में हमें पढ़ना होगा क्या, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। बस यही 2 टॉपिक पढ़ना है पोलिनोमियल्स। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर उसका देखें अलजेब्रा का, तो उसमें हमें आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसमें हमें पढ़ना क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। फिर उसमें पढ़ना होगा सॉल्यूशन, फिर उसके बाद उसके अलजेब्रिक कंडीशन पढ़ना होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन उसके किसके, सब्स्टिट्यूशनल मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये जो अभी क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बन रहा होगा तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। तीसरा चैप्टर की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म उसका जो कि होता है x² + bx + c = 0 वेयर it does not equal to 0। फिर उसके बाद बात करें उसका सॉल्यूशन पढ़ना है, ये जो फैक्टराइजेशन विधि से एक सॉल्यूशन करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा के सॉल्यूशन करते हैं, तो वो सॉल्यूशन पढ़ना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, अभी चल रहा होगा। अब बात करें हम रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ फ्रूट, यानी नेचर ऑफ फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पढ़ना, जिसमें आप पढ़े, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जाकर, हम यहाँ तो सब नहीं बता सकते, बुक निकालकर नेचर ऑफ फ्रूट देख लीजिए, एक क्वेश्चन इससे रहेगा अभी जो क्लास 10th का एग्जाम देने वाले उनके लिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा नेचर ऑफ फ्रूट। फिर उसके बाद इसका जो 4th चैप्टर है अलजेब्रा का, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, जिसमें हमको क्या पढ़ना है nth टर्म्स, एपी का nth टर्म निकालना और सम ऑफ nth टर्म यानी nth टर्म का सम निकालना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। वहीं बात करें यूनिट 3 जो कि आपके स्क्रीन पर है, यूनिट 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसकी बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको कंसेप्ट ग्राफ का क्वेश्चन रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन रहेगा, सेक्शनल फार्मूला। 2 फार्मूला इसमें याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शनल फार्मूला, जो कि आपको पता होगा। नहीं पता है तो जाइए बुक निकाल कर देखिए, याद होना बहुत जरूरी है। 2-3 प्रॉब्लम इस पर कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा पूरा फार्मूला। ठीक है,
तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा कोऑर्डिनेट से, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में फर्स्ट आ जाता है हमें ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में दो थ्योरम, थ्योरम 6.1 और 6.2, दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम देगा डायरेक्ट, यानी इस पर बेस्ट क्वेश्चन देगा 5 मार्क्स का, सबको पता है, ठीक। फिर उसके बाद इसमें केवल थ्योरम पढ़ेंगे और इसका जो क्वेश्चन है ना वो तैयार कर लेंगे, काफी रहेगा इसके लिए। फिर उसके बाद अगर बात करें ज्योमेट्री में, दूसरा चैप्टर रहेगा आपका सर्कल का। सर्कल में आपको दो थ्योरम दिया है, दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों थ्योरम याद कर लीजिएगा, नहीं बन रहा होगा तो याद कर लीजिए, दोनों थ्योरम में से आएगा, ठीक है। जिसमें टेंजेंट वाला एक थ्योरम है और एक क्या है लेंथ वाला है, कि जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लेंथ किसी सर्कल पर टेंजेंट डाल दें तो क्या होता है, दोनों का लेंथ इक्वल होता है, ये वाला, ठीक है। फिर अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है हमारा 3 चैप्टर। पहला ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें नॉर्मल हमें साइन थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका आइडेंटिटीज जो 2-4 होता है, जैसे cos स्क्वायर थीटा सॉरी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब आइडेंटिटीज होता है, ये पता होना चाहिए। इसका प्रूवमेंट आना चाहिए, प्रूवमेंट से क्वेश्चन आता है इसका। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हमें आता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन एंड एवल्यूएशन, एंगल ऑफ एवल्यूएशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता है। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें 15 शायद क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से 10 से लेकर 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक बार अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक देख लीजिएगा, ठीक है, इसका हाइट एंड डिस्टेंस का। अब बात करें मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हमारा मिलेगा, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और एक सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ये दोनों पढ़ लेना है, ये मेंसुरेशन के अंदर आ जाता है। फिर हमारा जो लास्ट यूनिट जो है, यानी यूनिट नंबर 7, उसमें है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक में बस 3 चीज पढ़ना है, मीडियन, मीन और मोड। अब प्रोबेबिलिटी में आपका बस ये क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इसका प्रोबेबिलिटी का लिमिट जो होता है 0 से 1 तक, ये याद रखना चाहिए। और उसका जो नॉर्मल एक सिंपल फॉर्मूला जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी टोटल सैंपल स्पेस इवेंट अपॉन टोटल सैंपल स्पेस, तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस तरह अगर इसमें इतना कवर करके जा रहे हैं, इसमें आपको 90% भी कवर है ना, तो आप काफी अच्छा करके आएंगे, ठीक है, बोर्ड में। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो कि अभी एग्जाम देने वाले हैं, और जो एग्जाम नहीं देने वाले हैं, इस साल क्लास 10th में गए, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा, ठीक है। और ये पूरा कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100% लेकर आना है, तब 100% लेकर आना है, तब 100% मार्क्स चाहिए, तो भैया ऐसे कवर करना पड़ेगा, एक एक चीज कवर करना पड़ेगा। जो जो अभी बताया वो सब आपको भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो मैं इसलिए डाल दिया इसी वक्त, मैं सोच रहा था कि एग्जाम के बाद डाले, लेकिन मैं इसलिए डाल दिया क्योंकि कुछ 10th वाले जो बोर्ड अभी देने वाले हैं उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। तो जो बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, इतना चीज पढ़ के जाइए, काफी बेहतर करके आएंगे। और जो नए 10th में आने वाले हैं उनका वेलकम, ज्वाइन कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं चैप्टर के साथ।